Hello guys, welcome back to my channel RTL Forge, and I will explain our Verilog code in our AHV slave. Today is discuss our AHV slave Verilog code and AHV slave test bench code. Let me some explain our module declaration. Provides a module, and name of the module is AHV slave. This is our input pin, our H clock and H reset pin. This is our input of only H. We provide the H alphabet denoted, H selected pin ready, write address transfer and size and W write data. This is a AHV output pin is equal to HR data, read the data, read out pin and response pin. This is a memory controller. Provide the 16 location and 32-bit memory is each one location. 60 मेमोरी के अंदर ऑल वन मेमोरी के अंदर 32 डेटा स्टोर रहेगा. दिस इंटरनल रजिस्टर प्रोवाइड द राइट पेंडिंग एंड एड्रेस रजिस्टर प्रोवाइड द राइट पेंडिंग इज इक्वल टू 0. तो 0 slave is empty and 1 slave is full. Provide the HB transfer type, then H trans is equal to 1 means the non-sequential and sequential transfer. This is our H transfer is known as 0, low and high. H transfer 0 is नॉन सिक्वल एंड सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र नहीं करने देगा. एच ट्रांसफर इज इक्वल टू 1 नॉन सिक्वल एंड सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र करने देगा डेटा को. एच ट्रांसफर इज इक्वल टू 0 मीन्स नो चेंज एंड आइडल स्टेट प्रोवाइडेड इन स्लेव कंट्रोल. लेट मी सम एक्सप्लेन वेरी ट्रांसफ़र. मतलब कि ट्रांसफ़र तभी होगा कि जब एस सिलेक्टेड एस रेडी एंड ट्रांसफ़र पिन ऑलवेज हाई एंड 1 रहेगी तब. And then HB slave provided the H reset is equal to 0 and H data is equal to 0. H ready out अभी 1 है. H response is equal to 0. write the pending is equal to 0. मतलब कि अभी कोई भी ही डेटा गया नहीं है स्लेव के अंदर. एड रजिस्टर फॉर द 000 एंड दिस कंडीशन ऑफ फोर लूप प्रोवाइड द I0 I16 मीन्स 16 लोकेशन है हमारे पास. 1 1 + 2 मैंने आगे भी बताया है इस कंडीशन के बारे में कि 1 1 प्लस इज इक्वल टू 2 15 + 1 इज इक्वल टू 16. तब तक सारी मेमोरी इसके अंदर स्टोर रहेगी 32 बिट डेटा के अंदर. एंड देन डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स द एच रेडी आउट इज इक्वल टू 1 एच रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0. मतलब कि एच रेडी जब भी 1 होगा तब एच रिस्पॉन्स ऑलवेज लो हो जाएगा. मतलब कि कोई भी एरर नहीं प्रोवाइड करेगा. लेट में सम डेटा फेज कंट्रोलर इफ एंड एल्स सिंपल कंडीशन है इसमें. राइट पेंडिंग मैंने क्या बोला, राइट पेंडिंग इज इक्वल टू 0 द स्लेव इज एप्टी प्रोवाइड एंड 1 इज इक्वल टू write pending signal is equal to 1 provide is a full condition. write operation means memory address register is equal to this is simple. इसके अंदर ये सिंपल मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर एच डब्ल्यू डेटा स्टोर हो रहा है. राइट द पेंडिंग इज इक्वल टू 0. फिर उसके बाद वो पिन 0 हो रही है. एंड दिस ओवर एड्रेस फेस डेटा वैलिड ट्रांसफ़र हो रहा है. फिर वही एच एड्रेस के अंदर जो अपना वाला एड्रेस रजिस्टर है वो उसको स्टोर करेगा. और एच राइट का जो डेटा है वो राइट पेंडिंग 1 हो जाएगा. फिर उसके बाद वही एच आर डेटा जो हमने यहाँ पे राइट ऑपरेशन में दिया था वही एच आर डेटा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर रीड हो जाएगा. दिस अ सिंपल स्लेव HB slave protocol Verilog code. And then this is test bench code provide the how many tests required for the this bench. This provide the time scale, the time provide the 1:1 PS, provide the module name of the module, and name of the module is TBHB slave. And TB means test bench clock and reset the simple signal, and all input is provided in denoted by register, and all output is signal is called by the wire. This is a dot operation provides some dot clock to clock dot reset to reset the how many pins and connect into each another. This is a clock signal provided and 5 ns
क्लॉक इज रीसेट, मतलब कि 5 NS के बाद 0 to 1 एंड 1 to 0 हो जाएगी क्लॉक। दिस इज सिंपल रीसेट टास्क, मतलब कि यहाँ पे कोई भी डेटा फ्लो नहीं हो रहा, मतलब कि ऑल वैल्यूज ओवर 0 बट एच रेडी इज इक्वल टू 1। एच साइज एंड वो तो सब तो फिक्स ही है, वो तो 2 ही रहेगी। एंड देन रिपीट 2 द प्रोसेस क्लॉक इज इक्वल टू अवर हाई reset is equal to 1 process clock is ready। let some expand the right task provide the एड्रेस 32 बिट का, डेटा भी 32 बिट का है। दिस द एड्रेस फेज इज इक्वल टू नेगलेज क्लॉक प्रोवाइड सम एच सिलेक्टेड पिन इज इक्वल टू 1, एच रेडी 1 एंड एच राइट 1। ऑल एड्रेस इज स्टोर इन एच एडार। एच एड्रेस पिन के एच एड्रेस पिन के अंदर ये अपना जो एड्रेस है डेटा का वो स्टोर होगा। फिर उसके बाद एच ट्रांसफ़र इज इक्वल टू हाई, मतलब कि यहाँ पे नॉन सिक्वेंशियल और सिक्वेंशियल अलाउ हो चुका है, मतलब कि वो स्लेव के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा। एच साइज इज इक्वल टू फिक्स एंड एच डब्ल्यू इज डेटा इज इक्वल टू 0 0, अभी तो 0 0, फिर उसके बाद प्रोवाइड होगा दिस अवर एंड this is our address phase and provide the negate clock because this is use it flip flop and h transfer is equal to 0 0 and h actual data is equal to our out data hw data। this is idle state provide the all 0 0 pin and values of all। this is our simple इसके अंदर अब मैं दिस टेस्ट रीड टास्क कब होगा, अपना राइट टास्क कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद रीड टास्क होगा। उसके अंदर कौन सी पिन हमको याद रखनी है कि एच सिलेक्टेड पिन ऑलवेज 1 होनी चाहिए, एच रेडी एंड ऑलवेज एच ट्रांसफ़र पिन भी 1 होनी चाहिए और एच सिलेक्ट एंड एच रेडी पिन ऑलवेज 1 होनी चाहिए। उसके बाद ही रीड ऑपरेशन हो पाएगा। let me some explain one by one test। first state is our right state provide the some input is equal to 5 1 2 3 4 and 5 6 7। this is actual data and address is equal to 0 0 and right is equal to 1। right to address is equal to 4 एड्रेस के अंदर ये वाला डेटा डालना है ABCDEF 0 एंड देन 1 एंड एड्रेस 8 के अंदर 555 एंड AAA डेटा डालना है। एंड अब इसको रीड कैसे करेगा डेटा को, तो रीड करेगा ऑलवेज उसको लोकेशन ही देनी है। लोकेशन दे दोगे तो वो ऑटोमेटिक वो लोकेशन पे जाके जो डेटा है वो डेटा रीड कर देगा। लेट मी सम एक्सप्लेन द 0 0 लोकेशन प्रोवाइड अवर फर्स्ट टेस्ट 0 0 4 लोकेशन प्रोवाइड अवर सेकंड टेस्ट 0 0 8 लोकेशन प्रोवाइड अवर थर्ड टेस्ट। दिस द फिनिश ऑफ द लाइन एंड simple the dump file is provided code in data is our represent in our EP waveform। let me some explain tools and simulation and respectively and run the program and explain the waveform। this is our simple waveform declaration in my HB slave protocol and close and cancel। see the waveform of the control run। let me some एक्शन वन बाय वन। फर्स्ट रवर्स HDDR मतलब कि अपना डेटा जो आ रहा है SBN का वो लोकेशन 4 0 8 0 4 एंड 8। दिस इज क्लॉक प्रोवाइड 0 to 1 1 to 5। दिस इज HR डेटा एक्चुअल डेटा। दिस इज डेटा प्रोवाइड इज वन मेन लाइन, मतलब कि इस लाइन के अंदर ऑल डेटा अपना जो स्टोर हो रहा है रीड और राइट दोनों का। ओके एंड देन एच रेडी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, एच रेडी आउट इज इक्वल टू ऑलवेज 1 एंड एच रीसेट ऑलवेज 1। ये 3 पिन मैंने HB मास्टर के अंदर भी दिखाया था कि ये तीनों पिन जब भी हाई रहेगी तभी वो HW डेटा कंप्लीट हो रहा था। यहाँ पे भी ऐसा ही HR डेटा कंप्लीट के लिए ऑल 3 पिन जो है वो HR के लिए कंप्लीट हाई होनी चाहिए, तभी वो डेटा को स्टोर कर पाए रीड कर पाएगा। दिस अवर रिस्पॉन्स पिन प्रोवाइड द ऑलवेज 0। this our selected pin 0 1 0 1 and this our size of data is equal to 2 and मैंने this our h ट्रांसफ़र मतलब 2 and 0 ट्रांसफ़र मतलब कि वो 0 होगा तो वो ट्रांसफ़र होगा और 2 होगा तो नहीं होगा। दिस our HW डेटा प्रोवाइड द our actual data राइट डेटा
and this is our write enable pin. Let me some explain one by one. First scenario is our the 000 actual the h ready is equal to h यहाँ पे h ready और h ready आउट क्यों है, क्योंकि ये राइट डेटा की है, जो राइट डेटा में भी 1 हो रही थी तभी वो उसकी डेटा लाइन अभी स्लेव के अंदर हाई दिखा रही है. And then provide some first data is our 4678 and this our location is our 4 लोकेशन, मतलब कि 4 लोकेशन के अंदर ये डेटा स्टोर होगा. देर दिस आवर 4 लोकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 and then EF01 and AAA provide some 555 AA and EF01. दिस मैंने बोला था कि 0 लोकेशन 4 लोकेशन इन 8 लोकेशन के अंदर ये सारे डेटा स्टोर हो रहे. मतलब कि आप सोचोगे कि ये 1 2 3 4 कहाँ से आया, 4 6 7 8 हमने तो दिया था. दिस इज ओनली राइट डेटा प्रोवाइडेड. रीड डेटा के अंदर पहले जो वो एक्चुअल डेटा जो राइट का था वो 1 2 3 4 था, फिर हमने ये रीड करने के लिए 5 6 7 8 दिस अवर एक्चुअल डेटा ऑफ रीड डेटा 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8. मतलब कि पहले से डेटा आ रहा है, फिर हमने दूसरा रीड करने के लिए डेटा दिया, वो राइट में से दिया, तो दोनों का जो कंबाइन होगा वो यहाँ पे एक्चुअल डेटा के अंदर दिखा देगा. HR डेटा के पिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यही डेटा स्टोर होगा 0 लोकेशन के अंदर. दिस इज और 4 लोकेशन के अंदर ABCD एंड EF01 and 8 लोकेशन के अंदर 55 and AAA. This our completely run away HB slave protocol and this is the end of the session. Thank you guys.